नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैलेंज पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लेखक, कवि और उनकी कृतियाँ। तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज के वीडियो में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं दुरसा आढ़ा के बारे में, जिनका जन्म हुआ था जालोर की सांचौर तहसील के आढ़ा गाँव में, और ये अकबर के दरबार में सम्मानित कलाकार थे। ये डिंगल के श्रेष्ठ कवि थे। इनकी रचनाएँ हैं विरुद्ध छहत्तरी, ये महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है। एक किरतार बावनी, दूहा सोलंकी वीरम देवजीरा, अजाजी री भूचर मोरी री गजगत, और एक है मानसिंह जीरा झूलना। ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और आगे बात करेंगे हम नागरीदास या सावंत सिंह के बारे में, जिनका कि जन्म हुआ था किशनगढ़ में, और ये महाराजा राज सिंह के पुत्र थे और इनका असली नाम सावंत सिंह था। ये संस्कृत, फारसी और ब्रिज भाषा की प्रकांड विद्वान थे। और इनकी रचनाएं हैं सिंगारसार, ब्रिजसार, ग्रीष्म बहार, वैराग्य सागर। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम बारहट ईसरदास के बारे में। ये जोधपुर राज्य के भद्रेस गांव के चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है हाला झालारी कुंडलियाँ। ये इनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य कृति है, और ये वीर और शांत रस के उत्कृष्ट कवि थे। तब आगे बात करते हैं हम शिवचंद भरतिया के बारे में। तो शिवचंद भरतिया का एक उपन्यास है कनक सुंदर। ये आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है, और राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। और इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें है एक तो केसर विलास, जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, और भी अनेक इनके नाटक हैं जैसे कि बुढ़ापा की सगाई और फाटका जंजाल। तो ये सब इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, और ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। और अब आगे बात करेंगे हम पंडित रामकरण असोपा के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1857 को मारवाड़ के बड़लू ग्राम में, और इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया। असोपा जी ने गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी, और डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया इन्होंने। पंडित झाबरमल शर्मा के बारे में बात करें तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ था 1888 में जसरापुर में। और ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु, भारत, हिंदू संसार, ये इनके पत्र हैं। और इनकी रचनाएं सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, हिंदी गीता रहस्य सार, तिलक गाथा, भारतीय गोधन, श्री अरविंद चरित्र, शेखावाटी का इतिहास, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1890 को मारवाड़ में। और इनकी रचनाएं हैं कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, मारवाड़ राज्य का इतिहास, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार आदि ग्रंथों का लेखन इन्होंने किया। अब बात करेंगे हम अन्नाराम सुदामा के बारे में। तो ये प्रसिद्ध गद्यकार थे। इनकी रचनाएं हैं मेघती काया मुलकती धरती, ये सामाजिक उपन्यास है। पिरोल में कुत्ती बाई, ये हास्य व्यंग्य है। आंधी और आस्था, ये उपन्यास है। आंधे ने आख्या, ये कहानी संग्रह है। और घर संसार, ये उपन्यास है। इसमें ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का चित्रण किया गया है। और एक है दूर दिशावट, ये यात्रा वर्णन है। बंधिती अमलाई, ये नाटक है। तो ऐसे अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचना की। फिर बात करेंगे हम विजयदान देथा के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1926 में बोरुंदा गांव जोधपुर में। और इन्होंने राजस्थानी भाषा में अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी। इन्होंने बातारी फुलवारी, ये राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह है। तोड़ोराव, ये उपन्यास है। मारो बदलो व सांचरो भ्रम, संभाल आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। और इनके द्वारा एक लोक कथा को आधार बनाकर लिखी गई कहानी पर दुविधा और पहेली जैसी विख्यात फिल्में भी बनी हैं। तो पद्मनाभ की बात करें तो इनकी रचना है कानड़दे प्रबंध, और ये वीर रस प्रधान रचना है, और इसे राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ में कानड़दे और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोहों आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। उसके बाद बात करें कुशल लाभ की, तो इनकी रचनाएं हैं ढोला मारवाड़ेरी चौपाई व माधवानल चौपाई, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं।
जोधराज की बात करें तो इन्होंने अलवर के ठिकानेदार चंद्रभानु के आदेश की अनुपालना में हम्मीर रासो नामक ओजपूर्ण वीर काव्य लिखा। कृपाराम की रचनाएं हैं राजियारा, सोरठा। कर्णिदान की रचना की बात करें तो वो है सूरज प्रकाश। श्रीधर व्यास की रचना है वो है रणमल छंद, ये इनकी लघु कृति है। शाली भद्र सूरी, इनकी रचनाएं हैं भरतेश्वर, बाहुबली रास तथा दूत बाहुबली संवाद नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। और नर हरिदास, तो इनकी रचना है अवतार चरित्र, इस साहित्य की इन्होंने रचना की। मंडन की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं राजवल्लभ, रूपावतार, रूपमंडल, ग्रह मंडन, वास्तुसार मंडन आदि। फिर बात करें हम मानसिंह की तो मेवाड़ नरेश राज सिंह के दरबारी कवि मानसिंह, इन्होंने राजविलास नामक ग्रंथ की रचना की। फिर बात करें चंद्र सिंह बिरकाली की तो इन्होंने बादली, लू, डपर आदि ग्रंथों की रचना की। और डॉक्टर कर्णिदान बारहट की रचनाएं देख लेते हैं तो इन्होंने आदमी रो सींग नामक कहानी संग्रह और मंत्री रो बेटो, ये उपन्यास है जो कि भूतपूर्व मंत्री के जीवन पर आधारित है। फिर बात करें हम अमरनाथ कश्यप की तो इनकी रचनाएं हैं मुलक्ता मिनख मोती धरती, ये इनकी प्रमुख रचना है। डॉक्टर मनोहर शर्मा की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं कन्यादान, धरती माता, गांधी गाथा, राजस्थानी वाद साहित्य, नैन सिरो साको गीत कथा, अरावली की आत्मा, कुंजा, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर बात करें हम नागराज शर्मा की तो इनकी रचना है राम मिलाई जोड़ी, इब तो चेतो, इब तो मुल्को, आभलदे आदि ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की है। फिर बात करें नानूराम संस्कर्ता की तो इन्होंने ग्योही, ये बहुचर्चित कहानी संग्रह है, और बटोही, कलायण, समय, वायरो, 10 देव, घरेरी गाय, 10 दोख नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। डॉक्टर रांगे राघव की रचनाएं देख लेते हैं तो इनकी रचनाएं हैं मुर्दों का टीला, धरोंदा, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़, रामानुज और वीरूढक, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि ऐसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। और निर्माण नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र भानावत की रचनाएं देख लेते हैं तो इन्होंने राजस्थान के थापे, मेहंदी राचनी, अजूबा राजस्थान आदि आदि ऐसे ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की है। मणि मधुकर की रचनाएं देख लेते हैं तो मणि मधुकर ने पग फेरो, भरत मुनि के बाद, हवा में, अकेले, ये इन प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की है। फिर बात करें सत्येंद्र जोशी की तो इनकी रचनाएं हैं फेर उगेला सूरज, ये इनकी प्रमुख रचना है। और फिर बात करें अर्जुन देव चारण की तो इनकी रचना धर्मयुद्ध व बोलमारी, मछली, इत्तोपाणी, तो ये इनके नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक हैं। सावित्री परमार की बात करें तो जयपुर की लेखिका सावित्री परमार ने जमी हुई झील नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की। और भरत ओला, इन्होंने जीवरी जात, ये इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, तो इसकी रचना इन्होंने की। और अब हम थोड़ा सा कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनसे कि कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बनते ही हैं और जो बहुत फेमस है, तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे आपको बता देनी चाहिए। जैसे कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो 2 फेमस रचनाएं आ जाती है कभी कभी, वो है हूँ गोरी किणपीवरी और एक तासरो घर। और शिवदास गार्डन की है जैसे अचलदास खींचीरी वचनिका। और एक है जानकवि की बुद्धि सागर, इसके बारे में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। और एक है डॉक्टर दशरथ शर्मा की दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, तो ये मुझे लगा कि ये मुझे आपको बता देनी चाहिए। और कभी कभी राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश किसने तैयार किया था, ये भी पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर होगा सीताराम लालस। तो ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। तो आज के वीडियो में हमने इन्हें कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी चैलेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आने पर लाइक करिए, पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।